दोस्तों जोहार दोस्तों JSC 20 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन था। 2022 का कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है इस बार भी, माने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी टाइप से रहने वाला है। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर को देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब या तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस, सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण वाला क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा, और अवतल दर्पण पूछा जाता है तो वास्तविक एवं उल्टा। ख्याल कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला का डी ऑप्शन जो है आभासी एवं सीधा, यानी इसका सही जवाब सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होता है। तो 2 गुना, आधा, 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण का जो फोकस अंतर होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका आधा हो जाता है। वक्रता त्रिज्या कितना गुना होता है, आधा। ये बराबर आर बराबर 2F आप लोग जानते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हमेशा अवतल दर्पण में सभी माइनस होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, चिन्ह परिपाटी जानते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो ऋणात्मक। इसका चिन्ह परिपाटी सबका ऋणात्मक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है सैलून में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अवतल दर्पण। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है लेंस और एफ के बीच, एफ और 2F के बीच, 2F और अनंत के बीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच, यानी क्या बोलेंगे, विरल से जब सघन की ओर आएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता के ऐसा मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, लेंस की क्षमता की ऐसा मात्रक जो ए ऑप्शन जूल है, बी वाट है, सी अर्क है, डी डायोप्टर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, डायोप्टर इसका सही आंसर है। हमारे नेत्र में लेंस होता है तो हमारे नेत्रों में कौन सा लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, द्विफोकसी। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों उत्तल। एक कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है तो आँख के किस भाग में बनता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बना सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, पुतली, दृष्टिपटल, पश्चिमी पेशमी या परितारिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, पुतली हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी का मानक क्या है, स्पष्ट जिसकी अधिकतम दूरी की पास अगर पूछा जाता है निकटतम तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछा है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दर को दूर किया जा सकता है। हम हमेशा पढ़ाते हैं, ट्रिक बताते हैं। व तल अवतल मीन्स क्या है, 4 ठो अक्षर है, निकट 3 का 4, दूर 1 का उत्तल होगा और निकट का क्या होगा, अवतल होगा। यानी दूर 2 का क्या होता है, 3 होता है, और निकट 3 का क्या होता है, 4 होता है। तो निकट दृष्टि दोष इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस 3 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तारे के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी, ये भी हम ट्रिक बता दिए थे। तो इसका क्या होगा, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जानते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो बायां साइड को अभिकारक बोलते हैं, और जब भी अभिक्रिया करके जो उत्पाद प्राप्त होता है
माने उसी को उत्पाद बोलते हैं। माने अभिकारक बायां साइड, उत्पाद दायां साइड, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या कर लें तो अभिकारक कहलाते हैं। समीकरण CaCO3 ArO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी इसका सही जवाब क्या होगा? कोई बड़ा अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, 2 नंबर वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ए है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ना, जो इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषण जिसमें शोषण ऊष्मा का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो दोस्तों ZnSO4 प्लस Cu के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण जानते हैं, उसका परमाणु के गुणों के आधार पर गुना के वाले कंकाली समीकरण होता है। उसके बाद उसके परमाणु को गिना जाता है, उसके गुणों के आधार पर गुना किया जाता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए Ap यहाँ पर 3 परमाणु है, उधर भी Ap 3 है, O का 4 है, यहाँ भी 4 है, और H का देखिए दोस्तों 8 है, और यहाँ पर भी 4 दूना 8 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 वाला सही हो जाएगा। अभिक्रिया ZnO प्लस ZnCO किसका उपचयन हो रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले उपचयन जानना पड़ेगा कि उपचयन किसे कहते हैं। इस उपचयन जो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। तो इसमें किसका उपचयन C हो रहा है, क्योंकि C के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अच्छा, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, और अम्ल जो नीला लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HCl H2SO4 HNO। तो सही दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अम्लों के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? H+ आयन। क्षार के विलयन में OH आयन होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दूध दही में, फार्मिक अम्ल आपका चींटी का डंक में, साइट्रिक संतरा में। तो सही जवाब क्या होगा? दही में लैक्टिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन यानी pH प्लस 0 से 14 तक होता है। 7 से कम आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा, 7 उदासीन होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। कौन अधिक क्षारीय है? अधिक क्षारीय यानी 0 से 14 होता है, तो 7 से जो ज़्यादा यानी 14 है अंतिम में, तो ये pH 14 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं। विरंजक चूर्ण किस प्रकार विरंजक चूर्ण को बनाने का विधि? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना के साथ रिएक्शन करता है। मैंने इसको विरंजक चूर्ण बनाने का विधि 3 नंबर का पूछा जाता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaOCl2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलते किससे? जल से। CO2 से, ग्लूकोज रंग प्रणाली से। जल का आप लोग जानते हैं H2O इसका सूत्र होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन, जल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो दोस्तों इस कौन परजीवी होगा आपका? राइजोबियम, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक को रक्त कहते हैं। तो रुधिर के जो तरल भाग होता है उसको क्या, उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्लाज्मा होगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चैम्बर 3। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस बार मानव का पूछ सकता है, 4 होगा, 2 नील है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये वृक्क जो करता है उत्सर्जन का काम करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। मैग्नीशियम पाया जाता है, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होती है? जीव जनन कैसे करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रा, जो मुकुलन विधि से जनन करती है। स्पाइरोगैरा खंडन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमला इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका सही जवाब क्या होगा? विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। परागकोश में होते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? परागकण। पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसका एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी को अनवीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? कोयला। सौर ऊर्जा जो सीधे विद्युत में बदलने वाली ज्योति को क्या कहते हैं? सौर सेल उसको कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन जैव गैस का संघटक है? तो इसका मीथेन CH4। यानी आप लोग इसको पूरा पढ़ के जाइएगा। 2022 का है, कुछ क्वेश्चन देखिएगा मिलेगा, इसी टाइप से रहेगा, आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। चलिए JSC 28 में जुड़ने के लिए, इसमें पढ़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नया वीडियो पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और नया वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बहुत सारा, जैसे ये आप लोग मैट्रिक लिखने के बाद गारो का भी पढ़ना चाहते हैं, बारो का भी, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।